उसका भजन, उसकी भक्ति और उसका नाम। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने वृंदावन नहीं चुना। कल हमारे चतुर्वेदी कह रहे थे कि वृंदावन नहीं चुना, अयोध्या नहीं चुना, उज्जैन नहीं चुना, आपको यही जगह चुनी जहां पर बिल्कुल एकांत अलग साइड में। हमने कहा हम नहीं चुनते, उसने हमको सीहोर के लिए चुना तो जगह भी तो वही चुनेगा। चुनने वाला वो है, सब बनाने वाला वो है, करने वाला वो है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त। शरीर मिला है, अच्छा कर्म करिए, शरीर चला जाएगा। लोग याद करें ना करें, पर इतना तो करेंगे कि कुबेरेश्वर धाम में आकर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करें। उससे ज्यादा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। इस भूमि पर आने के बाद अगर आपने दिल से एक स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया, बाबा से प्रार्थना करी, 5 कंकर बीन कर पूजन करी, 1 कंकर साथ ले गए, बाबा से विनय कर कर रुद्राक्ष मांगा, ले गए। जो कामना कर कर आए हो, मेरा विश्वास कहता है 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। इन जजमानों में कई जजमान ऐसे बैठे हैं जो हर साल जजमान बन रहे हैं, प्रति वर्ष। यहां पर भी बनते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में भी बनते हैं, बड़ी कृपा शिव करता, बनते रहते। आए दिन समिति को रोकना पड़ता है इन लोगों को। वो एक माता बेटी है महाराष्ट्र वाली, तो ये इनको अब की बार समिति ने मना किया, नहीं नहीं अभी हमारे जजमान बहुत सारे हो गए तुम्हारे। हर बार बन जाती है, हर बार आएंगी और तुरंत कह देंगे अगला नाम लिख के रखो, अगला नाम लिख के रखो। एक वो बैठे होंगे मुंबई वाले, कहाँ है बेटे, गए कि हैं? हाँ ये बैठे, ये हर साल नाम लिखा कर चले जाते, अगला फिर लिख दो हमारा, फिर लिख दो हमारा, फिर लिख दो। ये ऐसे कई, ये अम्बाला बीटा वाले बैठे हुए हैं, कई लोग बैठे हैं ढेर, फिर लिखवा देंगे, फिर लिखवा देंगे। समिति को मना करना पड़ता है, नहीं नहीं अभी रुको, अगली कथा में बनना, अभी दूसरे को मौका मिलने दो, फिर अगले को मिलने दो। क्या देता है बाबा? सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं, केवल एक ही काम करता है सीहोर वाला महाराज, तो कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मन करे तो जपो, दिल करे तो भजो, और अगर किसी के कहने में आ जाओ और तुम जल पीना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, बेलपत्र खाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, मंदिर जाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, और कथा सुनना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन। हम तो ये शिव नाम लेने के लिए जन्मे हैं और उसका नाम लेते लेते ही परमात्मा की शरणागति प्राप्त करें, यही भजो तो ठीक, ना भजो तो ठीक। तुम्हारा मन करे कि हाँ मैंने शिव पुराण सुनी है, मेरा दिल करता है मंदिर जाना चाहिए, तो जाऊंगा। फिर किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, ऐसा करने से पाप लगेगा, हम निपट लेंगे ऊपर जाकर, कितना पाप लगेगा देखेंगे। शायद भारत की भूमि पर जितना विरोध किसी पुराण का नहीं हुआ होगा, उतना विरोध शिव महापुराण का हुआ है। जो मिलता है केवल शिव पुराण का, ये
ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे कुछ भी गलत करा, उसका नाम तो पशुपति नाथ है। एक कुत्ता भी जाता अगर उसे चाट लेता है तो अगला जन्म नहीं पाता है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एकांत में शंकर जी का ओटला, शंकर जी का मंदिर खाली पड़ा है, उस खाली पड़े मंदिर में कोई नहीं जाता तो कौन पहुंच गया? कुत्ता। कौन पहुंच गया? गाय। कौन पहुंच गया? पशु पक्षी जानवर जीव सांप बिच्छू सब उस मंदिर के अंदर होंगे, शंकर जी से चिपके रहेंगे, शिवलिंग से चिपके रहेंगे। चीटा शिवलिंग के पास, चीटी शिवलिंग के पास। किसी मंदिर की बड़ी बड़ी मूर्तियों का दर्शन करिए, बड़े बड़े इष्ट भगवान का दर्शन करिए, किसी मंदिर में तुम्हें चीटा चीटी नजर नहीं आएंगे, पर शंकर जी के पास सब चिपके रहेंगे। फूल में इल्ली, वो भी शंकर जी से चिपकी, वो भी चिपकी, और ऐसे चिपकी ऐसा लग रहा है जैसे पूछो मती कि इतने प्रेम से कैसे चिपकी। समझो, जब पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर वायुचर ये सब शिव के करीब में है, क्यों? क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ है। वो सारे विश्व के वासियों को, चाहे जो भी जीव है, उसको अपना बना लेता है। लोग कहते हैं पाप लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का जल पीने से पाप नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कोई शंकर जी का प्रसाद लेकर जा रहा है, उसका मात्र दूर से खड़े होकर भी दर्शन कर लिया जाता है, तो फिर उसके परिवार की 71 पीढ़ियां बैकुंठ चली जाती है, भोगना नहीं पड़ता है। यह शिव पुराण में लिखा है। विद्येश्वर संहिता के अंदर शिव महापुराण में लिखा कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन करने से भी 71 पीढ़ियां तर जाती है, 71 पीढ़ियां। तो फिर शिव तत्व क्या, उसको समझे तो। शिव, माता पार्वती जी ने शंकर को अपना गुरु माना, और गुरु का फर्ज है विकारों को हर लेना, कष्टों को हर लेना, तकलीफों को हर लेना। एक कथा आती है, दारूका नाम का एक असुर, बोलो सही है कि गलत है? इसलिए लेने से पहले देखना पड़ता है एक्सपायर डेट। हमारे कुबरेश्वर धाम में कई लोग आते हैं कि साहब हमको बिस्कुट बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको पानी बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको ये चीज़ बंटवाना है। हम कहते हैं बंटवाने से पहले तुम जो बिस्कुट भेजोगे उसकी तारीख का फोटो खींचकर भेजो, उसकी एक्सपायर तारीख कब की है, तो हम धाम पे से बंटने देंगे। मालूम पड़े एक्सपायर हो गई, किसी काम की नहीं रही, और तुमने कहा कहाँ दियाओ, तो के धाम पे दियाओ, मैं इतने लोग आते हैं, बढ़ जाएगा। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर तो किसी के घर में अगर शादी में बूंदी लड्डू भी ज़्यादा बन जाते हैं, और अगर वो देना भी चाहें तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर नहीं लिए जाते हैं। क्यों? यहाँ बाबा का धाम है। जो बाबा को भोग लगेगा, जो बाबा की प्रसादी बनेगी, भले रूखी बने सूखी बने खिचड़ी बने, जो मेरा कुबेर भंडारी खाएगा पाएगा वही उसका शिव भक्त पाएगा, उसके सिवा कुबेर भंडारी जो पाएगा वो पाएगा। तो हमारे यहाँ पहले एक्सपायर तारीख देखी जाती है। लाओ जरा बिस्कुट का पूरा लाओ, देखो इसमें तारीख क्या लिखी है। हमारे यहाँ विनय छोटे भाई वो पूरी एक्सपायर पहले देखे, लाओ जरा बिस्कुट का, फिर एक्सपायर की तारीख निकालेगा। एक्सपायर ये खोखा बेकार हो गया, इसको भट्टी में डाल दो, चूल्हे में डाल दो, सब्जी बन रही है चूल्हे के अंदर डाल, ये किसी काम का। दवाई एक्सपायर हो जाती है, एक दिन तुम्हें जीवित रखने वाली दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लो, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले शिव नाम गा लो, इससे बढ़कर सुख नहीं। भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। एक दारुक दारूका नाम का असुर, एक दारुक था, एक दारूका था। दारूका नाम का असुर ब्रह्मा जी से वर मांगा, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे।
मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, देखो भाई मरना तो पड़ेगा। और मेरे जीजा जी और मेरी जीजी जी, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, ध्यान रखना, शरीर मनुष्य का मिला है। कहते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और इतना अच्छा कीमती शरीर मिला है। इस कीमती शरीर में खूब मेहनत करो, और खूब मेहनत के साथ में, परिश्रम के साथ में, विश्वास रखकर शिव की आराधना करो। एक ना एक दिन भगवान तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। कीमती है मानव देह, और मानव देह अनमोल रे, माटी में ना बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना मोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानव का शरीर मिला, बड़ा कीमती है, इसको समझो। मैंने मानव शरीर तुझे हीरा दिया, तू यूं ही गंवाए तो मैं क्या करूं। प्रभु का नाम मैंने तुझे कीमत वाला दिया, तू ना गाए तो मैं क्या करूं। क्या कर सकता, क्या कर सकता। मिलाए शरीर, करो भजन। दारू का नाम का एक असुर हो गया। दारू का नाम का असुर इतना प्रबल था, इतना प्रबल था, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा तेरे को, निश्चित है, कुछ और मांग ले। उसने कहा तो फिर मुझे वर दे दो कि मैं मरूं तो पुरुष से नहीं मरूं, स्त्री से मरूं, एक स्त्री से। अच्छा, असुरों में भी ज्ञान नहीं होता था, ऐसी बात मांगते स्त्री से मरूं। अब उसको कौन समझाए, पुरुष से ज्यादा भारी पड़ती है, कौन समझाए।